बहरूपिया बना अल्लाह का वली। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आज आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। एक ऐसी वीडियो जहां पर दोस्तों एक बहरूपिया जिसका ये काम होता है, जिसका ये पेशा होता है कि वो अपने शकल को बदलता है, अपने चेहरे को बदलता है और लोगों को भ्रमित कर देता है, लोगों को धोखे में ला देता है, वही बहरूपिया दोस्तों अल्लाह का वली बन गया। कैसे अल्लाह का वली बना दोस्तों? और जब एक बहरूपिया अल्लाह का वली बना तो फिर क्या करिश्मा हुआ, जानकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक जबरदस्त शानदार बेमिसाल एक वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनकी माँ बाप की उम्र को 2 गुना बढ़ा दे। या अल्लाह इनकी रोजी रोजगार को बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनके मालो ज़र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इन्हें तू सही रास्ता दिखा दे। या अल्लाह इन्हें नजरे बद से बचा। या अल्लाह इनके माँ बाप का साया तदेर इनके सरों पर कायम व दायम रख। आमीन बजाहिद सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, बहरूपिया एक ऐसा बहरूपिया जो बादशाह के महल में, बादशाह के दरबार में रहा करता था। चेहरे बदलने में बड़ा माहिर था। बादशाह के सामने एक दिन वही बहरूपिया ने कहा कि बादशाह, मैं अपना चेहरा ऐसे बदल लेता हूं कि कोई भी शख्स मुझे पहचान नहीं पाता है कि मैं कौन हूं। बादशाह ने जब उसके दावा को देखा तो ये कहा, बादशाह ने, वक्त के बादशाह ने ये कहा कि तुम चाहे जैसा भी चेहरा बदल लो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो बहरूपिया कहा कि बादशाह सलामत, जहां पना आप मुझे हरगिज पहचान नहीं पाओगे। बादशाह ने कहा कि सुन, अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम से नवाजूंगा। ये सुनने के बाद क्या था दोस्तों, वो बहरूपिया बादशाह के महल से निकलकर कहीं चला जाता है। कुछ दिन के बाद वो बादशाह के महल में लौटता है और जब लौटता है तो एक हकीम बनकर लौटता है। जाकर बादशाह को चेक करने लगता है, चेकअप करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है कि बादशाह, आपको तो फला बीमारी है, आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है। बहुत सारा बीमारी बादशाह को बता देता है उस हकीम ने। अब बादशाह ने उस हकीम की तरफ ध्यान से देखा और दिखाने के बाद उसको बुलाया और बुलाने के बाद अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ में पकड़ाए और कहा कि सुनो, मैंने तुझे पहचान लिया, तू कोई हकीम वगैरह नहीं है, बल्कि तू वही बहरूपिया है ना जो मुझसे चैलेंज करके गया था, जा, मैंने तुझे पहचान लिया। अब दोस्तों, ये इस बात के बाद वो बहरूपिया उस पैसे को लेता है, वहां से निकलकर चला जाता है। फिर दोस्तों कुछ साल गुजर जाते हैं। 3-4 साल के बाद फिर एक बार वही बहरूपिया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का रूप धारण करता है और बादशाह के सैनिकों को घूस वगैरह दे के किसी तरीके से महल में दाखिल हो जाता है। महल में दाखिल होने के बाद बादशाह के पास जाता है, कहता है कि बादशाह, मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आपके इलाके में मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ। बहुत सारी बातें वो बादशाह के सामने करने लगता है। बादशाह फिर उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते कि सुन, तू कोई कारोबारी नहीं बल्कि तू वही बहरूपिया है जो पिछली बार हकीम बनकर आया था, जा, मैंने तुझे पहचान लिया। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद वो बहरूपिया वहां से निकलता है और निकलने के बाद फिर बादशाह के महल को छोड़कर वो चला जाता है। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल गुजर जाते हैं, वो बहरूपिया वापस नहीं आता है। अभी दोस्तों बहुत साल गुजर गया और बादशाह जिस जगह का वो हाकिम था, उस जगह पर कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि बादशाह के ऊपर जिहाद, बादशाह के ऊपर जंग करना जरूरी हो जाता है। अब क्या है, बादशाह
अपने मुल्क को बचाने के लिए जंग करने के लिए निकलता है। और जब बादशाह जंग करने के लिए निकलता है, कुछ किलोमीटर अपने लश्कर फौज के साथ चलता है, तो देखता है कि एक पहाड़ी में बहुत सारे लोग जमा हैं और बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। लोगों से पूछा क्या माजरा है, इस बयाबान में लोग क्यों जा रहे हैं? कहा कि बादशाह, फला पहाड़ी में एक अल्लाह वाला बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो जिनके लिए जो भी दुआ कर देते हैं कबूल हो जाता है। अब बादशाह सोचने लगा कि मैं तो जंग में जा रहा हूँ, क्यों ना जाते वक्त मैं उन्हीं अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास चला जाऊँ और अपने जंग में जीत के लिए मैं दुआ करा लूँ। बहरकैफ वो बादशाह वहाँ से उठते हैं और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँच जाते हैं। जाकर कहते हैं कि बाबा, मेरे हक में भी दुआ कर दीजिए ताकि मैं जंग जीत जाऊँ। बहरकैफ उस बुजुर्ग ने दोस्तों रब की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह इनके जायज मकसद को तू पूरी कर दे। अब वो बादशाह दुआ कराने के बाद वहां से लौटने लगता है। जैसे ही लौटने लगता है, वो बुजुर्ग कहते हैं कि ऐ बादशाह रुक जा। अब क्या है दोस्तों कि वो बादशाह रुक जाता है। रुकने के बाद वो कहता है कि बादशाह, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? बादशाह कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहा, सुन, मैं वही बहरूपिया हूं जो तेरे महल में आया करता था। अब बादशाह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और ये कहता है कि अगर आप बहरूपिया हो तो आपकी दुआओं में असर कहां से आया? वो बहरूपिया कह उठता है कि बादशाह, जब मैं आखिरी बार तुम्हारे महल से निकला था तो निकलकर मैं इस बयाबान में चला आया और एक अल्लाह वाले की तरह मैंने अपना लिबास बदल लिया और लिबास बदलने के बाद मैंने तिलावत करना चालू कर दिया। कुछ ही दिन मैंने इबादत किया था कि रब ने मेरी इबादत में वो तासीर रख दिया मेरी दुआओं में कि कोई लोग जब भी कोई लोग मेरे पास आते, कुछ भी कहते, मैं दुआ कर देता तो वो काम हो जाता। मैंने फिर ये देखा कि या अल्लाह, मैं तो अभी कोई वली नहीं हूँ, कोई कामिल मुसलमान नहीं हूँ, बहरके मैंने सिर्फ एक अल्लाह वाले का लिबास धारण किया है और उस तरह होकर मैं इबादत कर रहा हूँ और मैंने नकली लिबास पहना है और असली दुआ में असर आ गया है। अगर मैं असली का मुसलमान हो जाऊं, अगर मैं असली का इबादत करने वाला हो जाऊं तो फिर मेरे दुआओं में क्या असर होगी? और उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तौबा कर दिया और उस दिन से आज कईयों साल गुजर गए हैं, मैं यही बैठ कर रब को राजी करने के लिए इबादत कर रहा हूं। ये बात सुनना था दोस्तों कि बादशाह हैरान हो जाता है, समझ जाता है कि जो इबादत इन्होंने किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों जैसा लिबास पहनने के बरकत से इनके अंदर अल्लाह के वलियों वाली तासीर पैदा कर दिया है और ये अल्लाह के वली हो गए हैं, जिनके लिए दुआ कर देते हैं पूरा हो जाता है। तो यह है अल्लाह के वलियों की शान।